तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी, तब देह मेरा बांसुरी बने, सब राग मधुर स्वर में बजे, स्वर में बजे। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें उन छिद्रों को जो चक्र भये, ऐसी तेरी धुन है बह जाए, हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है, तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी। ये गीत जो मुझसे बहते हैं, तेरे पूजन की ही कहते हैं, हर दिल में तेरा ही गान बसे, तेरी धुन में मगन हर जीव रसे, हर जीव रसे। बेहोश नहीं ये गौरव है, रोशन चेतन की जब मस्त हुए तो क्या कहने, जब मस्त हुए तो क्या कहने, मेरी शक्ति ही मधु पूजन है। तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी। आनंद की इन बौछारों में तेरी पावनता के दीप जले, इतना रोशन मुझे करते चले, दिल के भीतर कई राग छिड़े। हर राग में नव इंसान जगे, ऐसा मंथन रस रूप धरे, सब गण हर कण तेरी रास रचे, सब गण हर कण तेरी रास रचे, तब जीवन स्वर्ग का धाम बने। तेरी आंगुरियां हैं स्पर्श करें उन छिद्रों को जो चक्र भये, ऐसी
धुन है बह जाए, हर नस झंकार से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये। देशभराजी लोणी सहयोग ध्यान केंद्र या केंद्रामार्फत आज आपल्या नादगंगा थिएटरमध्ये गृहलक्ष्मी नावाचा एक चित्रपट माताजींच्या प्रचार प्रसार करण्यासाठी प्रचलित होत आहे। त्या कार्यक्रमाचे मूळ डायरेक्टर श्री तलवार साहेब हे या ठिकाणी आले आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा चित्रपट लोणी गावामध्ये प्रदर्शित होत आहे। प्रामुख्याने या चित्रपट दाखवण्याचा उद्देश असा आहे की सहयोगाचा प्रचार आणि प्रसार हा चांगल्या पद्धतीने व्हावा ही आमची सर्वांची इच्छा आहे। आता ही जी डिजिटल दुनिया आहे या डिजिटल दुनियामध्ये सहयोगांनी पण ह्या नवीन तंत्राचा उपयोग केला पाहिजे यासाठी लोणी सहयोग ध्यान केंद्र या सर्वांनी हा कार्यक्रम घडवून आणला आहे। हा कार्यक्रमाला अनेक नॉन सहयोगी सगळ्यांनी उपस्थित दाखवले आहे आणि याच्यातूनच नवीन सहयोगी तयार होऊन सहयोगाचा प्रचार प्रसार व्हावा से भर जाए। हर गीत में लय, हर लय में तू, मैं खुद को भूला जाता हूँ। अब जी तो मेरा ये चाहता है, अब जी तो मेरा ये चाहता है, तेरे प्यार की सरगम बन जाऊं, तेरी सांसों की जब एक लड़ी सुखमन मेरी को भर देगी। या चित्रपटाद्वारे आपल्याला कळणार आहे आणि याबरोबर आपल्याला आत्मसाक्षात्कारही मिळणार आहे। तर या सदर कार्यक्रमाकरता आपण माननीय शालिनीताई विखे पाटील माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष त्यांनाही निमंत्रित केलेलं आहे, पण त्यांना यायला थोडासा वेळ आहे, तर त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही सुरू करा, येणार आहे। तर आपण आता कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत। योगायोगानं आणि एक आवर्जून म्हणा माननीय श्री तलवार साहेब ते त्यांच्या पत्नीसहित तिथे उपस्थित आहेत। ते या चित्रपटाचे प्रमुख निर्माते आणि डायरेक्टर आहेत। त्यांनी आवर्जून सांगितलं की मी इथे उपस्थित राहणार आहे, तर ते आपल्याला उपस्थित आहेत। तर आता आपण एक 5 मिनिटात या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत। तर मी माननीय तलवार साहेब, तलवार मॅडम, काळे सर, तसेच या कार्यक्रमात नचिकेत तुरकणे यालाही निमंत्रित करतो। त्यांनी कृपया पुढे यावं आणि श्री माताजींना आपले गुलाब पुष्प अर्पण करावे। जागो 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 कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके
माँ जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी तलवार साहेब करावा। करो सब पे कृपा। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। मूलाधार में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम सोई हुई। इच्छा हुई पाले तुझको, इच्छा हुई पाले तुझको। हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो 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 जागो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित करो। समा जाओ माँ मज्जा में अभी, सभी चक्र तुम निरंजित। श्री माता जी कहे या चाहे माँ कहे, आप प्रश्न पूछिए माँ क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार प्रश्न पूछिए। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व। अब यहाँ दूसरा प्रश्न मुझसे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? क्या मैं अपना ही मास्टर हूँ? ये सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। राइट हैंड मेरे ऊपर, लेफ्ट हैंड से देखिए। पहले राइट हैंड करेंगे, अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड मेरे और करें, लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ नहीं, अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरे। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? नीचे ले लीजिए हाथ।
ऐसे रखें आप। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। हर दिल में तेरा ही गान बसे, तेरी धुन में मगन हर जीव रसे, हर जीव रसे। बेहोश नहीं ये गौरव है, रोशन चेतन की गुंजन। जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार आए हैं, भाई इन सब के लिए ताली हो। हॉल में श्री माता जी की कृपा से हम लोगों ने, जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो सहयोगी हैं, पिक्चर बनाते बनाते जो नॉन सहयोगी थे वो नॉन सहयोगी बन गए, और वो सब श्री माता जी को मानने लग गए, और उन्होंने इतना बड़ा सिनेमा में पेश किया है। ये हमारे सिनेमा के इतिहास में सहयोग को लेकर पहली फिल्म है। तो हम श्री माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ, कि हम ये कहानी को लेकर आगे ले जाएं, इस माध्यम के द्वारा, इस चलचित्र के माध्यम के द्वारा हम आपको दें, हम लोगों को दें, और आपका आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करें सिनेमा हॉल में बैठकर, जैसे कि एक पब्लिक प्रोग्राम होता है। इसी संस्करण को लेके एक नया संस्करण, महालक्ष्मी पथ दी एवोल्यूशन, जो हमें आगे लेके जाएगा और कहानी को आगे लेके जाएगा। इन्हीं किरदारों को लेके, एक नई कहानी को लेके हमने दूसरी फिल्म बनाने का निश्चय किया है, और ये फिल्म बहुत जल्दी शूट होगी, और अगले कुछ महीनों में इसको बना दिया जाएगा। आप सबका सहयोग चाहिए, आपकी प्रार्थना चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए कि हम लोग ये कार्य करते रहें। जय जय जय। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता हो, नहीं तो मैं 2 बातें बोलूंगा। कोई प्रश्न पूछना चाहता? हाँ, पूछिए। यहाँ आपके लिए सुविधा है, जब आप बाहर जाएंगे तो कोई सज्जन बैठ के आपको मेडिटेशन सेंटर कहाँ है, कहाँ आके ध्यान करना है, वो सब आपको बाहर बता दिया जाएगा। आप ज़रूर उसका पर्चा लेके जाएं। हमारे यहाँ इस सहयोग को जानने के लिए हर हफ्ते ध्यान होता है, और उस ध्यान को हमारे सहयोगी भाई आपको बड़े प्रेम पूर्वक से आपका ध्यान कराएंगे, आपको ध्यान में स्थापित कराएंगे। और श्री माता जी का जो प्रेम है, जो चैतन्य से बहता है, उसको आप, जैसे आज आपने सिनेमा हॉल में इस चैतन्य को अपने सर के ऊपर महसूस किया, अपने हाथों में महसूस किया, आप अपने हृदय में इसको महसूस करेंगे। ये प्रेम ऐसी प्रेम की शक्ति है जो ना ही आपके जीवन को बदल देती है, आपके जीवन में खुशियाँ लाती है, मगर आपको भी सक्षम करती है कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएं, लोगों का जीवन बदलें, जीवन में परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए, हमारे देश की उन्नति हो, हमारे विश्व में सब लोग एक हो जाएं, सब गलतियां, सब ये जो लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये जो वायरस हमारे सर पे बैठ गई है आकर, इस सब का खात्मा सहयोगी कर सकता है, एक सहयोगी ही कर सकता है। और ये श्री माता जी की हम पर देन है, जो आज 50 साल होने को आए सहयोग को, और श्री माता जी के 100वीं वर्षगांठ अगले साल से शुरू हो रही 2022 से। हम श्री माता जी के आगे ये पेशकश बार बार रखना चाहेंगे, और श्री माता जी की जीवनी पर भी हम फिल्म लाकर आपके सामने रखेंगे। जय श्री माता जी। और इनको दे दीजिएगा, माने चाह तो हर भाषा में ये फिल्म आपको उपलब्ध होगी, ना कि ये फिल्म, हमने इसी फिल्म को एक्चुअली 8-9 भाषाओं में पूरे विश्व में उपलब्ध किया हुआ है। अलग अलग कंट्रियों ने इस पर काम करके इस अपनी भाषा में इसको लिखा है। नीचे आप लिख के
देख सकते हैं अपनी भाषा में कि क्या कहा जा रहा है, मगर डब हमने इसको खाली अंग्रेजी में किया है। कुछ हमारे पास भी कुछ दिक्कतें थी इसको बनाने में, कुछ पैसा तो बहुत ही लगता है, जैसे आप जानते हैं फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, मगर हमारे सहज इतनी राशि दी कि आज सामने आपके फिल्म खड़ी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग सारे सहयोगी फिर से हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे अगली फिल्म माँ लक्ष्मीपत बनाने के लिए। थैंक यू। गृहलक्ष्मी के माध्यम से सगळ्यांना सांगण्यात येतं की अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणचे सेंटर्स आहेत। आपल्या लोणीमध्ये निर्मळ पिंपरी रोडला मापरवाडी रोड ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी सहयोग ध्यान केंद्र चालतं। उद्या संध्याकाळी या कार्यक्रमाचा फॉलोअप आपल्याला त्या ठिकाणी करायचा आहे। आपण जे काही इंटरेस्टेड आहात त्यांनी आपला फोन नंबर या ठिकाणी बाहेर देऊन जायचा आहे। ठीक आहे, याच्याकडे जरी नंबर दिला तरी चालेल, तुम्हाला पुढचा फॉलोअप तिकडे मिळणार आहे। एक परिचय पुस्तिका तुम्हाला बाहेर दिली जाईल, तीही आपण कलेक्ट करायची आहे। पुन्हा एकदा सर्वांचे या ठिकाणी खूप खूप आभार। अपन चहा घेऊन जायचं आहे। धन्यवाद। जय श्री माताजी। एक आखिरी बात जाने से पहले, आपको अच्छा लगा ये फिल्म देखकर तो आप लोग अपने अपने ज़िले में ये पिक्चर चला सकते हैं। ये फिल्म आपको हम निःशुल्क भेज रहे हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ पे ऐसा कोई सिनेमा ढूंढिए, जैसे ये आज हमारे सिनेमा वालों ने हम पर इतनी कृपा की है कि इतना प्राइम टाइम हमको दिया है श्री माता जी की पिक्चर दिखाने के लिए। आप देखिएगा सिनेमा हॉल श्री माता जी की पिक्चर देखने के लिए ही हाउसफुल होते हैं, नहीं तो हाउसफुल होते ही नहीं है। ये सब देख रहे हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं देता। वो पल भर की जो आपको एक्साइटमेंट देता है उसके बाद घर जाके सब गायब, खत्म। मगर ये जो आप घर लेके जाते हैं ये उम्र भर आपके साथ रहता है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, सहयोगी ऐसा। और आप लोग खास लोग हैं और आप सबको खास बनाइए और सारा परिवार एक कर दीजिए पूरे विश्व का। जय श्री माता जी। कशी वाटली मूवी? तुमचं काय मॅडम तुम्हाला मूवी कसं वाटलं? इथं बघा. मी तर बऱ्याच वर्षापासून सहयोग करते आणि मूवी पाहून आज खरं तर काळाची गरज आहे असे पिक्चर तयार करणं। समाजामध्ये किंवा संपूर्ण जगामध्ये जी अशांती पसरलेली आहे, हे पैसा आहे पण माणसाला शांतता नाही, झोप नाही, आणि असे मूवी बघून किंवा सहयोग करून नक्कीच माणूस सुख समाधानाने जगू शकेल याची भावना आहे। विजय माळवे आज आम्ही इथे आलो, योगायोगाने आलो। मागच्या आठवड्यामध्ये लोणीला जे सारंगपूर रोडला जे प्रोग्राम होतो त्यामध्ये तिथे शेजारी गेलो होतो ॲक्च्युली आम्ही, पण ते आमचा योगा असा घडला की तिथे आमच्या ओळखीचे जितुपे सर आहे ते भेटले। त्यांनी मग त्याच्याबद्दल आम्हाला माहिती दिली आणि आम्हाला ते त्या दिवशी कन्फ्युजन झालं। शुक्रवारी सेंटर असतं आणि आम्हाला जे लेटर भेटलं ते 9 तारखेत होतं, परंतु आम्ही 5:30च्या दरम्यान शिर्डीमध्ये होतो आणि सरांचा फोन आला, सर तुम्ही येणार आहे का, असा प्रोग्राम आहे। म्हणजे योगा इतका की दोघं आम्ही एकत्र आलो, शक्यतो कधी आठवड्यातून एकदा येत असतो, म्हणजे माताजीमुळेच आम्ही एकत्र आलो असं म्हणते। आणि जे शुक्रवारी आम्हाला वाटलं होतं तर आम्ही येणार, आम्ही फॅमिलीसह येणार होतो दोघं जण, आणि ते आज आम्हाला येता आलं, म्हणजे तो योगा एकच झाला। आणि आजचा जो प्रोग्राम आहे तर त्यामध्ये आमच्या जीवनात स्वतःच्याच नाही तर सामाजिक जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे बदल होऊ शकतो। ज्या आमच्या चुका वगैरे होतात, जे आपण कुणाला माफ करत नाही, मनात द्वेष वगैरे ठेवतो नेहमी, त्याच्यामधून आपण मुक्त कसं होऊ शकतो आणि चांगले आनंद कसा आपण वाटू शकतो आणि स्वतःच्या जीवनामध्ये आणू शकतो, हे पूर्ण या टेलिव्हिजनमधून या मूवीमधून भेटले आहे।
मला असं वाटतं हे जे आहे तो तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करावा, जेणेकरून प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये प्रत्येकाच्या म्हणजे स्वतःच्या मोबाईलमध्ये जेव्हा जेव्हा त्याला काही असे प्रश्न निर्माण होते, आपण आता रागीत झालो किंवा मग आपल्याला अडचण तयार होती, तो 5 मिनिटांनी जरी माताजींचं एक संभाषण ऐकलं तरी तो त्यामधून फ्री होऊ शकतो असं मला वाटतं. नक्की नक्की धन्यवाद. तुमचं म्हणणं असं आहे की हा डिजिटल मोबाईलमध्ये मीडिया मार्फत कारण कसं हे ना आपण जसं मोबाईलचे ॲप्स अपडेट करत असतो तसे अपडेट करण्यासाठी हा मूवी एकदम बेस्ट आहे. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू. आजचा हा तुमचा लोणी चित्रपट दाखवला त्याबद्दल तुमचं काय पाहिजे, तुम्हाला काय तुम्हाला तुमच्या पत्रिका काय आमच्या कॅमेरा आजपर्यंत योगायोग सहयोग हे फार ऐकून काय फार दिवसापासून इच्छा होती या सहभागी व्हावं कुठेतरी हे लोकांशी भेटावं, पण आज तो योग आला. पुढे लक्ष पिक्चर मी सर्वांचे आभार मानतो. फार सुंदर आणि संजय तलवार साहेबांचे फार आभार मानतो. त्यांनी इतकं सुंदर तो पिक्चर तयार केलेला आहे का आज त्याची इच्छा बी नाही, तो सुद्धा त्याच्या मनात इच्छा निर्माण होणार. का ते सुंदर विचार आणि स्वतःचा आत्मा जागृती कुंडली जागृती हे ते इतकं व्यवस्थित मांडलेलं आहे तर त्या क्षेत्रात गेल्यानंतर तिथून उठाव सुद्धा वाटत नाही. इतकं सुंदर त्यांनी मांडलेलं आहे. पिक्चरच्या थिएटरमधून बाहेर नाही वाटत तिथं थांबावा, पिक्चर थांबू नये, तो संपूच नाही पिक्चर. इतका सुंदर पिक्चर. तुम्हाला काय वाटलं तुमच्या पत्रिका? आमचे मेहुणे मला अगोदरपासून सांगत होते पण मी लक्ष नाही दिलं. आमच्या शेजारच्या रंजना सदाफळे यांनी मला प्रवृत्त केलं येण्यासाठी. तर माझे मिस्टर मी आणि आमचे सर्व कुटुंब आलं पाहिला आणि मला खूप छान वाटलं. माझ्या बहिणीने मेहुण्याने मला खूप खूप छान सांगितलं होतं आणि म्हणजे त्यात मी पण खूप तन्मय झाले. खूप त्यांना बाहेर नाही पडू शकत मी आता मी पण त्यांच्याबरोबर साथ द्यायला तत्पर आहे. धन्यवाद. साक्षात्कार आम्हाला घडला आणि अगदी मन प्रसन्न झालं. सर्वांना हा सहयोग विनंती करतो आणि 2 शब्दाला पूर्ण विराम देतो. जय श्री जय श्री माताजी. His phone will ask him whether he liked the movie. Do you like the movie? Yeah, I like this movie, and first of all, I don't know what is Sajjog and what is the who is the God of God is. But from this movie, I understood that all the human being not other out of the body. All are the things in our human bodies. तो आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी फिल्म और जो स्टोरी इन्होंने दिखाई वैसे ही हम दोनों में मतलब मेरे रियलिटी में मेरे बहन के साथ और मेरे साथ हुआ है. बस वहाँ जो छोटी थी वो मैं थी और मेरे जगह मेरी छोटी बहन थी. तो मतलब माताजी ने सब एकदम व्यवस्थित किया. हाँ व्यवस्थित किया. और भी आप आगे बता रहे थे कुछ? आप कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं. नहीं, आप ये बताइए कि कैसे आपकी कैसे हुई शादी, कैसे फिक्स हुई? मतलब तब शादी का फिक्स नहीं था. ओके. पापा ने मतलब मेरे शादी ऐसे देख रहे थे मतलब. ओके. तब भी करना नहीं था. ओके. तो ये सब 2-3 बार आ गया था लेकिन पापा बोल रहे थे कि ये बहुत बड़े हम कर पाएंगे कि नहीं. मतलब अगर हमारे दहेज वगैरह मांगा तो होगा कि नहीं, हम एडजस्ट बड़ी शादी करवानी पड़ेगी वगैरह. लेकिन श्री माता जी की कृपा से ऐसा हुआ कि वो खुद आए. मुझे लगा भी नहीं था कि वो मुझे पसंद भी करेंगे वगैरह वगैरह. उन्होंने पसंद भी किया और बाद में मतलब 1 महीने में साखर खुड़ा था ना, उसमें ही शादी करवा के ले गए. मतलब शादी का खर्च वगैरह कुछ भी नहीं हुआ. जो मैंने इमेजिन किया था कि पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए वगैरह, वो सब हुआ. और पापा ने जो इमेजिन किया था मेरे शादी के लिए बहुत बड़ी शादी होनी चाहिए वगैरह वगैरह,
तो वो मेरे मतलब छोटी बहन थी, उसकी हुई। तो उसके बहन मतलब बहन की शादी के वक्त भी ऐसे ही पापा ने सोचा था कि अब इसको तो मिल गया अच्छा, वो तो मुझसे भी सुंदर है, तो इसको मिलेगा कि नहीं इतना अच्छा लड़का वगैरह। फैमिली सब मतलब मैं श्रीमान जी को मेरा जैसा ही सब कुछ उसका। मतलब कोइंसिडेंटली ये है कि हमारे दोनों की फैमिली मेंबर्स भी एक जैसे ही है। और मेरे हस्बैंड का नाम पंकज है और इसका हस्बैंड का नाम मनोज है। मतलब अच्छा। अंकिता, निकिता, मनोज, पंकज सेम वो भी कोइंसिडेंट है। मतलब ये ऐसे बहुत सारी कोइंसिडेंट्स है। पूरा मेल खा रहा है इस कहानी के बहुत साथ, ज्यादा। जिंदगी की कहानी। वो इंजीनियर थी, वो इंजीनियर है और उसके हस्बैंड जर्मन कॉलेज से है। तो अब अगली स्टोरी जो है उसको वॉच करिएगा, शायद कोई और सिमिलैरिटी निकल जाएगी। So this is absolutely miracle. Thank you so much. ये पिताजी हैं इनके, ये इनकी मम्मी है, ये इनका परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे सेंटर मैं लोनी प्रोग्राम मतलब यही इसी गांव से हूँ और 10-12 साल से सहयोग कर रहा हूँ, सहयोग के लिए काम करता हूँ। लोनी में जो 50% का काम वो सब हमारा जनरल देखता है। और आपने गृह लक्ष्मी देखी, आज फिर देखी। आज हमें मतलब ये नॉन सहयोग के लिए थी, तो हम लोग बाहर जो व्यवस्था थी वो कर रहे थे। जब हमारे सेंटर में हम लोग उसको दिखाएंगे, अभी सेंटर में हम देखेंगे सर। अभी आपने देखा नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग व्यवस्था थी, उसमें थे। आप कैसे सहज में कैसे आए? सहज में मेरा बेटा था 12th को, तो यहाँ एक हमारे टीचर थे अवार्ड सर्कल के, तो हम लोग को सब एजुकेटेड है, हमें ये पता चलता है कि मतलब गॉड ये वो सब या बहुत सारे जो होते कोई अलग या अलग। तो हम उनके घर में कुछ काम के लिए गए थे, तो हमने ये फोटो देखा, सर को पूछा कि ये कौन है, मतलब क्या है ये। सर ने थोड़ा बताया कि ऐसा मेडिटेशन है वगैरह। इतना तो उनके बोलचाल से या उनके बोलने से ध्यान में आ गया कि इसमें कोई अंधश्रद्धा या ऐसा कुछ नहीं जो बाकी इसमें होता है, ये करो वो करो, ऐसा पैसा दे दो, ये सारा होता है। इसमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे जो सर थे अवार्ड सर, उन्होंने बड़ी आसानी से समझ दिया कि ये क्या होता है। और वो एक टीचर थे, उनका लड़का डॉक्टर था। तो इतने बड़े मतलब एजुकेटेड लोग अगर झूठ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो सच्चाई उसमें है, वो तो देखना पड़ेगा। और जब सर ने एक बात भी वहाँ बोली, जब किसी का योग होता है तो ये यहाँ आता है, मतलब ऐसे किसी को थोपा नहीं जा सकता, वैसे बुला नहीं जा सकता। थोपा जाने वाली चीज़ नहीं है, ये रियलाइजेशन है, अपना खुद का रियलाइज हो गया तो वो ये सब अपने आप करेगा, इसको फिर जाने की जरूरत है। तो सर ने हमें पूरे फैमिली को एक साथ उन्होंने, हम मतलब हम एक नहीं आए, फैमिली एक साथ सहयोग में, मेरी बच्ची, मेरा बेटा। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आनंद, बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि ये सहयोग ऐसा है कि जिससे मेडिटेशन से बहुत सारा अपने पालन मिल सकता है। सबसे बड़ा आनंद है कि इसको बांटा जाए। बिल्कुल, ये तो सही कहा। और माता जी की सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को क्षमा करो। जब तक आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, आप आगे संतुलन नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इतनी सीधी बात है। अगर इसमें सहज जो नाम लिखा है वो सहज ही, लेकिन वो समझने के लिए आपको क्या लगता है आज जो फिल्म हुई, रियलाइजेशन हुआ 250 लोगों को, सिर्फ 150 लोग थे उसमें, नए लोग थे, एक छोटे से हॉल में 2-2.5 घंटे के प्रोग्राम में एक पब्लिक प्रोग्राम हो गया एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग को ऐसे शो करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने कुछ रिव्यू वहाँ लिए ना, तो एक लड़के ने यही कहा कि ऐसा बहुत सारा मोबाइल में जो मीडिया है, तो अभी लोग सहयोग में ऐसा ये नहीं आएंगे कि कोई प्रचार कार्यक्रम किया। मेरे तो बहुत मैं भजन भी मानता हूँ। इंस्पिरेशन किससे मिली आपको, किस भजन से? कभी राम मन की एक मैं मतलब सहयोग में आया तो मैंने एक ही पहले भजन वो हमने खोजागिरी में गाया था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के माता जी चले आए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने जिंदगी में कभी भजन या कभी कुछ गाया नहीं, हमारे पिताजी वगैरह करते, लेकिन हमने नहीं गाया था। लेकिन सहयोग में आए तो ये हमने अपने आप हमें ये आ गए कि चलो हम कुछ भजन गा सकते। मेरी बेबी भी ये बहुत अच्छी तरह शब्द बताएंगे कि हम लोग बहुत मतलब हम बोलते नहीं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन माता जी का जो भजन है वो हम करते हैं। और आपको अच्छा लगा कि ईश्वर का हर स्वरूप जो है वो श्री माता जी में, और वो आपको दिखता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाके माता जी का जो भजन आप करते हैं, वह एक तीर्थास जो होता है अपना सेंटर, उस वक्त पूरे उस माहौल में होते हैं। तो अपना घर का या बाकी ऑफिस का जो होता है वो पूरा हम लोग वहाँ फीड होते हैं, मतलब मेडिटेशन करके वो
आते हैं तो आप उस स्थिति को छू लेते हैं जहाँ पे आपको विचार ही नहीं आते और जहाँ आपको कोई विकल्प भी नहीं रहता, तो उस समय आप देने योग्य हो जाते हैं। मतलब अब तक तो हम मांगते रहे हैं, वहाँ मुझे खुशियाँ दे, मुझे खाना दे, मुझे दोस्ती दे, हम मांगते ही रहते हैं सारी उम्र अपने जीवन में। आप सोचिए, कभी हर वक्त मांग ही रहती है हमारी, मगर सहयोग के बाद हमको ऐसे लगता है कि हम दे सकते हैं। देने की क्षमता जो हमारे अंदर माँ ने पैदा करी है, ये किसी भी योग में नहीं है ना। ये वो सहयोग है जो देने की क्षमता आपको देता है, और देने से जो आपके अंदर क्रांति होती है, आपके अंदर जो आप ऊपर उठते हैं, इवॉल्व करते हैं, आप उस स्थिति को छूते हैं जिस स्थिति में आप निरानंद में डूबे रहते हैं। और मेरा अनुभव ये भी है कि कुछ मिल जाता था। बचपन से ये था मेरा, मतलब अभी भी तक था कि जो भी मांगो उससे पहले ही मुझे मिल जाता था। ये आशीर्वाद है इस ध्यान का कि आपकी सारी इच्छाओं को वो पहले ही पूरे कर रही है। तो और क्या कर सकते हैं। मतलब ये लोगों को अगर बांटने से बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं है देने की। तो ये पब्लिक प्रोग्राम सिनेमा हॉल में अगर पूरे हिंदुस्तान में होने लग गए तो सहयोग कितना फैल जाएगा आप बताइए। आजकल तो पब्लिक प्रोग्राम आयोजन करने में लोग डरते हैं कि भाई ये कोरोना करके हम इतने लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, पर सिनेमा हॉल तो उन्होंने खोल दिए। 400 लोगों को लेके जाइए, हम पिक्चर चला देंगे और आप उनको आत्म साक्षात्कार दिलाएंगे। इससे बढ़िया सहयोग दिलाने का, श्री माता जी के 100वें जन्मदिन का और 50वीं वर्षगांठ का सहयोग की, इससे बड़ा उपहार हमें माने और क्या दे सकती है। थैंक यू सो मच। ओके।